मध्य प्रदेश के इंदौर का एक नवविवाहित जोड़ा राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय की राजधानी शिलोंग गए थे। हंसी खुशी हनीमून के लिए विदा करते समय परिवार में किसी को इल्म नहीं था कि जिस राजा रघुवंशी की अभी कुछ दिनों पहले बैंड बाजे के साथ बारात निकली थी, उसी बेटे की लाश अब लौटकर घर आएगी। राजा का शव 2 जून को सोहरा चेरापूंजी के पास एक गहरी खाई में मिल चुका है। उनके दाहिने हाथ पर राजा लिखे टैटू से उनकी पहचान हुई, लेकिन उनकी पत्नी सोनम अभी भी 13 दिनों से लापता है। सोनम का कुछ पता नहीं चला है। सोनम की तलाश में ड्रोन और खोजी कुत्ते भी लगाए गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कुछ पता नहीं चल सका। शिलोंग पुलिस के लिए राजा रघुवंशी की लाश मिलना और सोनम का गायब होना अब एक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी है। राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने इस मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। परिवार वालों को शक है कि सोनम का अपहरण किया जा सकता है। इंदौर के सहकार नगर निवासी ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी और सोनम की शादी 11 मई को धूमधाम से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद 20 मई को यह जोड़ा हनीमून के लिए मेघालय गया था। 22 मई को किराए का स्कूटर लेकर नोंगरियाट गांव में फेमस लिविंग रूट्स पुल देखने गए। यहीं के एक होम स्टे में उन्होंने रात बिताई और 23 मई की सुबह वहां से निकले। इसके बाद दोनों का कोई अता पता नहीं था। 24 मई को उनका स्कूटर शिलोंग सोहरा मार्ग पर एक कैफे के बाहर लावारिस हालत में मिला। घटना के बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता मकरंद काले। 11 मई को शादी होती है, 20 मई को कपल हनीमून के लिए निकलता है, 23 तारीख को आखिरी बार बात होती है और उसके बाद फोन स्विच ऑफ। 11 दिन बाद राजा रघुवंशी का शव मिलता है। पुलिस जब सर्चिंग कर रही होती है और शव के पास से वो हथियार भी बरामद होता है जिससे उसकी हत्या की गई है। वो एक स्थानीय कुल्हाड़ी जैसा हथियार है जिसे पेड़ काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वहां के स्थानीय लोगों का वो एक पारंपरिक हथियार है। तो जाहिर है कि हत्या हुई है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन सोनम कहां है, इसको लेकर के अभी भी सवाल बरकरार है। 6 टीमें लगातार वहां पर गश्त कर रही हैं, 6 टीमें सर्चिंग कर रही हैं, ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहां के लोकल ट्राइब्स है उनसे पूछताछ की जा रही है। उनके तमाम जो कनेक्शंस है, जो स्कूटी जहां से उन्होंने उठाई थी, स्कूटी लावारिस हालत में मिली थी, तो जिससे स्कूटी ली थी उससे भी पूछताछ की जा रही है। जिस होटल में वो रुके थे उसके सीसीटीवी भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस होटल भी जाकर पुलिस छानबीन कर रही है कि आखिर सोनम कहां गई है। अगर ये पूरा मामला किसी तरह की लूटपाट से जुड़ा है तो जाहिर है कि सोनम के साथ भी लूटपाट होनी चाहिए थी और हत्या दोनों की होनी चाहिए थी। सोनम को अगवा करके ले जाने की क्या साजिश थी। तो ये पूरा मामला अब शिलोंग पुलिस तो जांच कर ही रही है, साथ ही साथ इंदौर पुलिस भी इस पूरे मामले में नजर बनाए हुए है। टीम वहां पर भी पहुंची हुई है। खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वहां के मुख्यमंत्री से बातचीत की है, वहां के पुलिस अधिकारियों से बातचीत की है और इसे पूरी गंभीरता के साथ किया जा रहा है। सवाल यही है कि बांग्लादेश का बॉर्डर, वहां के लोकल ट्राइब्स, ये सारे जो एंगल्स हैं, ये पुलिस जांच का एक पहलू है जिसमें अब सोनम का मिलना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीबीआई जांच की मांग तो उठ ही रही है। हो सकता है कि राज्य सरकार सीबीआई के लिए रिकमेंडेशन भी कर दे, अगर क्योंकि 2 अलग अलग राज्यों का मसला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि राजा की हत्या एक धारदार हथियार से की गई, जिसे पुलिस ने मौके से ही बरामद किया है। हालांकि राजा की सोने की चेन, अंगूठियां और बटुआ गायब है, जो इस बात की ओर इशारा करती है कि कपल के साथ लूटपाट हुई होगी। लेकिन सोनम कहां है, पुलिस को अभी तक उनके बारे में कोई सुराग नहीं मिल सका है। सोनम की तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और मेघालय पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। भारी बारिश और घने जंगलों ने इस अभियान को मुश्किल बना दिया है। 27 मई को राजा की मां ने बताया कि 23 तारीख को उनकी आखिरी बार बहू और बेटे से बात हुई थी। उसके बाद उनका संपर्क नहीं हो पाया। मां बहू बेटे के इंतजार में ही रह गई। मेरे बहू बेटा लापता है। मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि मेरे बच्चे कहीं से ढूंढ के लाए सरकार। तो मेरे है ना, सुबह 23 तारीख को बात हुई थी लास्ट, उसके बाद में कोई बात नहीं हुई मेरी बच्चों से। बहू बेटे दोनों से हुई थी। उन्होंने यही बोला था कि हम ऊपर की तरफ आ गए हैं मम्मी और नाश्ता कर रहे हैं। इसके बाद में कोई बात नहीं हुई थी। तो मैंने बोला रिटर्न कब आओगे, तो बोले परसों के दिन है हमारा। तो उनका रिटर्न था कल का, सोमवार का। सरकार से यही निवेदन है कि कैसे न कैसे करके बच्चे उनको ढूंढ के लाए सरकार। इधर राजा और सोनम के घर वाले समझ ही नहीं पा रहे कि यह घटना हुई कैसे। राजा रघुवंशी की लाश लेकर घर आए उनके भाई ने क्या बताया, ये सुनिए। सोनम की वहाँ पे छानबीन चल रही है और वहाँ पे मौसम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, वहाँ पे भी है। और आज भी वहाँ पे छानबीन चली है, जो उसमें सोनम की कोई भी खबर नहीं मिली है।
क्या सहयोग मिल पा रहा है वहाँ से प्रॉपर शुरू से? प्रॉपर सहयोग शुरू से नहीं मिला वहाँ पे है, अभी 2-3 दिन से जो है समझ सहयोग मिल रहा है। इस जगह पे तो हाथ नीचे रख गया। इस जगह पे सर्चिंग अभी कल भी हुई थी और आज भी सर्चिंग उसी अब करीब इन लोगों ने करी है। ये बताएं क्या शुरू से सहयोग मिला है सरकार का? तो सरकार का सहयोग तो अपने यहाँ से एमपी सरकार का पूरा सहयोग शुरू से मिला है, मेघालय से शुरू से नहीं मिला था। एफआईआर हुई है क्या? हत्या की एफआईआर दर्ज कर ली उन्होंने? हाँ, अभी हत्या की एफआईआर जो दर्ज करी उन लोगों ने। बॉडी पे उनके कहाँ निशान थे जो ये अभी बताया नहीं कुछ अभी ने। अच्छा, अभी कुछ नहीं बताया। कुछ सामान क्या क्या मिला है जंगल में? सामान जंगल में फिलहाल भी उनका कुछ मिला नहीं है, सिर्फ मोबाइल बताया उन्होंने जी। बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं और है। सोनम जी का कुछ सामान मिला हो? कुछ भी सामान नहीं मिला अभी, कुछ भी नहीं। इनका भी सब सामान गायब है राजा? राजा का सामान भी जो है चेन अंगूठी जो है, चेन अंगूठी ब्रेसलेट पर्स ये सब गायब अभी। ये पीछे बांग्लादेश बॉर्डर भी लगती है तो क्या लग रहा है कि कुछ अंदेशा लग शक हो रहा है क्योंकि लोगों के सुनने वहां से आया तो है, तो यहाँ से जो भी कपल आते हैं नए उनको उसमें से लड़कियों को उठा के ले आता। तो आप गए थे मौके पे, किस तरह का एरिया है वो? कहाँ बॉडी मिली है जहाँ लापता हुआ है तो? और गाड़ी जहाँ पे लास्ट लोकेशन बात हुई डबल डकर हम लोग बात हुई तुम्हारी, उसी जगह से 5 किलोमीटर आगे अपने पार्किंग यार्ड है जो बंद है 2 साल से। वहाँ की सरकार ने उस जगह को वेंट ना करते हुए भी जो है ना उसको खुला छोड़ रखा है, जहाँ पे कोई आता नहीं है। इस तरह का एरिया जंगल है पूरा या खतरनाक एरिया है? जानवर है? जानवर वहाँ जानवर रहते कुछ भी यहाँ पे नहीं है। बाकी जो पार्किंग यार्ड उसको बंद करते हुए भी वहाँ पे ना कैमरा लगाया गया, ना पुलिस आसान से, ना कोई पुलिस वहाँ खड़ी रही यहाँ पे गई है। एक्टिवा भी वहीं मिली थी किराए की? नहीं, वहाँ से एक्टिवा 25 किलोमीटर आगे मिली है। क्या लग रहा है शंका आपको? अपहरण करके फिर हत्या की गई है? अपहरण है, रॉबरी है, बाकी मर्डर सरकार हुआ। से क्या कहना चाहेंगे क्योंकि सोना में भी सरकार से हमारा एक ही निवेदन है, इसमें सीबीआई जांच की हो। मेघालय पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल का गठन किया है, लेकिन परिवार राज्य सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है और इस मामले में सीबीआई जांच चाहता है। हालांकि मेघालय के सीएम ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि जो भी जांच जरूरी होगी हम जरूर करेंगे ताकि हम इसके जड़ तक पहुंच सकें। ऐसा है, सबसे पहले तो जो हमारे स्टेट में जो ये सिचुएशन हुआ और जो सिचुएशन के हिसाब से जो एक आदमी की हत्या हुई और एक अभी मिसिंग है, ये हमारे लिए एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट है और ये बहुत दुख की भी बात है। मेघालय में ऐसा सिचुएशन और ऐसा इंसिडेंट हमने पहले नहीं देखा और ये हमारे लिए भी एक नई चीज है और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि मेघालय में हाँ पहले छोटे छोटे कुछ इश्यूज होते थे, ऐसे बात नहीं है, पूरे देश में अलग अलग जगहों में छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेघालय में टूरिज्म और टूरिस्ट के प्रति जो लोगों का जो एक तरीके से एक रिस्पेक्ट रहा है, एक तरीके से एक प्यार रहा है, ये सब चीजों में मेघालय सबसे आगे थी और इसके लिए लोग मेघालय आते भी थे। लेकिन ये भी इंसिडेंट जो हुआ ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। मैं सबसे पहले तो अपना कंडोलेंसेस मैं फैमिली मेंबर्स को देना चाहता हूं और सबसे इंपॉर्टेंट है मैं फैमिली मेंबर्स को ये बताना चाहता हूं कि हमारे स्टेट की तरफ से, हमारे पुलिस फोर्स की तरफ से, इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स की तरफ से ये हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और जो यहाँ पे कदम उठाने पड़ेंगे हम कदम उठाएंगे। जो हमें इन्वेस्टिगेशन करना होगा हम पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि हम इस इशू के जड़ तक पहुंचे और ये किन लोगों ने ये पर्टिकुलर ये ऐसा इंसिडेंट जो है किया है, इन्हें हम लोग पकड़े। ये सब चीजों में हम लोग अपना पूरा दम लगाएंगे और मैं फैमिली मेंबर्स को ये मैं पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं हमारी स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस फोर्स हर लेवल पे काम कर रही है। हमारी पुलिस ही नहीं, हमारे कम्युनिटी मेंबर्स भी, गांव के लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे अलग अलग टूरिज्म डिपार्टमेंट और टूरिज्म सेक्टर के हमारे स्टेक होल्डर्स जो टूरिज्म में इन्वॉल्व है वो भी आज हमारी पूरी मदद कर रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए भी हर टूरिस्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए इस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और मैं यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसकी जड़ तक पहुंचे और हमें पूरा इंसाफ मिले।
इस बीच इंदौर में राजा और सोनम के घर के बाहर पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया है। देखना होगा कि राजा और सोनम को किस तरह इंसाफ मिलता है और राजा की मर्डर मिस्ट्री और सोनम के लापता होने की केस को शिलोंग पुलिस कब तक सुलझा पाती है।